दोस्तों, भारत पॉपुलेशन में चीन को पीछे छोड़ नंबर 1 बन गया है, लेकिन अब बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में चल रहे हैं। इसका भारत के ऊपर सामाजिक और आर्थिक रूप से क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या भारत की बढ़ती आबादी भारत के लिए खतरा बन सकती है? वीडियो को पूरा देखें, आपके सारे सवालों का जवाब मिलेगा इस वीडियो में। भारत न केवल दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है, बल्कि यूएन के आंकड़ों के अनुसार यहाँ दुनिया की सबसे युवा आबादी भी रहती है। हाल ही में यूएन की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत की आधी आबादी 30 साल से कम लोगों की है, और अगर हम उनकी उम्र का ब्रेक डाउन करें तो औसतन उम्र 28 वर्ष है। अगर अमेरिका और चीन की बात की जाए तो यूएन के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका और चीन की औसतन उम्र 38 वर्ष है। तो चाइना एरिया वाइज भारत से लगभग 3 गुना बड़ा है। अगर हम एरिया पर गौर करें तो भारत का टोटल एरिया 3.287 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, तो वहीं चाइना का 9.597 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। पर यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि भारत की आबादी में युवाओं की संख्या बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ चीन की आबादी में वृद्धों की संख्या अधिक है, और ये नंबर डे बाय डे घटता ही जा रहा है। दोस्तों, एशिया के 2 दिग्गज देशों की आबादी में ताजा बदलाव क्या इन पर आर्थिक और सामाजिक रूप से बुरा असर पड़ेगा? यूएन की रिपोर्ट के अनुसार भारत की टोटल आबादी 1.4287 अरब हो गई है, जबकि चीन की 1.4257 अरब है। भारत में आखिरी जनगणना 2011 में हुई थी। ऐसे तो हर 10 वर्ष के अंतराल पर देश में जनगणना की जाती है, पर वर्ष 2021 में कोरोना संकट के कारण सरकार ने जनगणना को टालने का फैसला किया था। अब तक ये साफ नहीं है कि भारत में जनगणना के इस जटिल काम को कब तक निपटाया जाएगा। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र के ताजा आंकड़े अनुमानों पर आधारित हैं। भारत में 2022 में 2 करोड़ 30 लाख बच्चों का जन्म हुआ था। हालांकि भारत में जन्म दर 2004 में 24% था, जिसकी तुलना में 2019 में 19.7% ही रह गया। अब इतनी धीमी गति के बावजूद देश में आबादी का बढ़ना जारी है। पिछले साल चीन में 1950 के बाद से सबसे कम केवल 95.6 लाख बच्चों का जन्म से ज्यादा मौतें हुई। इस कारण 1960 के बाद से चीन की आबादी में पहली बार गिरावट दर्ज की गई। वहीं दूसरी ओर भारत की आबादी में वर्ष 2060 के मध्य तक वृद्धि का अनुमान है, जबकि चीन में इस दौरान आबादी के घटने का अनुमान लगाया जा रहा है। भारत की बढ़ती आबादी क्या भारत के लिए खतरा बन सकती है? दोस्तों, भारत के पॉपुलेशन का 2/3 से अधिक आबादी काम करने की उम्र यानी 15 से 64 वर्ष के बीच की है। अब ऐसे में भारत के पास वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन और उपभोग में वृद्धि लाने की असीम संभावना है। यह देश अपनी युवा आबादी के बूते इनोवेशन को बढ़ावा देने और तकनीकी बदलाव के मामले में खुद को अव्वल साबित कर सकता है। यहाँ एक बात गौर करने वाली है कि यह स्थिति तभी संभव है जब भारत अपनी एक बड़ी आबादी को रोजगार उपलब्ध कराने में सफल रहे। दोस्तों, देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन के बढ़ने से एक बड़ी आबादी ने परंपरागत कृषि किसानी के पेशों को छोड़ दिया है। ऐसे में उन्हें पर्याप्त रोजगार मिले, इस पर इंडियन गवर्नमेंट को ध्यान देने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनके 2024 में एक बार फिर से सत्ता में आने के कयास लगाए जा रहे हैं। वे देश की अर्थव्यवस्था में निर्माण क्षेत्र की भागीदारी 14% से बढ़ाकर 25 करने की कोशिशों में जुटे हैं। दोस्तों, लगातार बढ़ती आबादी भारत के लिए संभावनाओं के साथ साथ चुनौतियों को भी बढ़ा रही है। फाइनेंशियल एडवाइजर वी अनंत नागेश्वरन ने जनवरी महीने में कहा कि भारत 6.5 से 7% की दर से वृद्धि करने की क्षमता रखता है। देश की इकोनॉमी 2025 से 26 तक $5 ट्रिलियन और 2030 तक $7 ट्रिलियन की हो सकती है। हालांकि जैसे कि आपको पता है कि बढ़ती आबादी सरकार की इस लक्ष्य हासिल करने की राह का रोड़ा भी बन सकता है। देश की आबादी के बढ़ने से इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ सकता है, क्योंकि पहले ही भारत में गरीबी, भूख और कुपोषण जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए गवर्नमेंट को गंभीर प्रयास किए जाने की जरूरत है। तो ऐसे में बढ़ती आबादी के साथ लोगों को बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था, बेहतर शिक्षा, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरों व गाँवों को अधिक सुविधाजनक बनाना सरकार के लिए और भी बड़ी चुनौती होगी। अब जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी, देश में उतने ही न्यू चैलेंजेस आने लगेंगे।